अंग्रेजी में कहावत है, पाकिस्तान इज बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। अपनी जरूरत से ज्यादा चतुराई दिखाकर पाकिस्तान ने अपने लिए भारी मुसीबत मोल ले ली है। एक तरफ दरिया है, दूसरी तरफ खाई है। ठीक है, एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ अमेरिका है। मैं जरा समझाता हूं। देखिए, पाकिस्तान ने चीन से कोई 90 अरब डॉलर का लोन लिया। 90 अरब डॉलर छोटी मोटी रकम नहीं है साहब। ठीक है, पे बैक करना मुश्किल हो रहा है। पे बैक करने के लिए आईएमएफ से लोन ले रहा है, यानी बोरोइंग फ्रॉम पीटर टू पे पॉल। ये पाकिस्तान की हालात हो गई है। भारत एक न्यूक्लियर पावर है, भारत परमाणु शक्ति है, भारत स्पेस पावर है, भारत एक बड़ी भारी मिलिट्री पावर है, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी। ऐसी देश से पंगा लेना कोई मजाक की बात नहीं। लेकिन तुर्की ने किया क्या? जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप करने की कोशिश। जनरल बख्शी अभी तक हाइबरनेशन से बाहर नहीं आए। ये अभी भी इसी सोच में है कि पाकिस्तान सबसे निठल्ला है, इसके पास कुछ नहीं है, इसके सर पर कर्जे हैं। अभी इनको चीन ने लात मार दी है, थोड़े अरसे बाद अमेरिका भी लात मार देगा। और ये ऐसी पाकिस्तान कंट्री है कि ये किसी के भी सगे नहीं है, ये हर एक को लात मार देते हैं और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। भाई, माना कि हम पर कर्जे हैं, लेकिन आपके कर्ज़ों से तो वो आधा भी नहीं बनता हमारा कर्ज़ा। इंशाल्लाह ताला हम उससे रिकवर कर लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हमारा कर्ज़ा भी उतर जाएगा। और रही बात हमारे ताल्लुकात की कि हमने किसको लात मारी और किसने हमें लात मारी, तो शायद आपने पीस समिट की फुटेज नहीं देखी कि जिसमें 25 ममालिक में से, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ भी शामिल थी, ट्रंप ने किसे कहा स्पीच देने के लिए? शहबाज शरीफ को। और शहबाज शरीफ कौन है? उसी पाकिस्तान के लीडर हैं जिसके बारे में आप ये सारी बातें कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद कोई और बड़ा एविडेंस हो सकता है ये प्रूफ करने के लिए कि पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त क्या है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। और ये लोग हैं कि अपनी हाइबरनेशन में अभी तक बैठे हुए हैं, अभी तक उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट भी दी है जिसमें चाइना और पाकिस्तान की फ्रेंडशिप का, उनके रिलेशन का उन्होंने खुल के जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ रिलेशंस हमारे और पाकिस्तान के रिलेशंस पे कोई असर नहीं डालेंगे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और चाइना हमेशा से दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। उन्होंने इसी तरह की मिस इन्फॉर्मेशंस के ऊपर ये स्टेटमेंट दी है जो जीडी बख्शी और इंडियन मीडिया जैसे लोग फैला रहे हैं। इसने पाकिस्तान को ऑफर दिया कि हम 3000 सीरियन टेररिस्ट आपको देंगे जो आप जम्मू कश्मीर में घुसेड़ो, ताकि वहां पे आतंक और उग्रवाद को बढ़ावा दो, उसको कश्मीर को भारत से छीनो। पाकिस्तान ने जो इतनी गहरी चतुराई की है, जो चीन को डंप किया है, वो समझता है चीन के लोग अंधे हैं, बेवकूफ हैं, आंखें नहीं हैं। क्या मतलब चीन ने पाकिस्तान ने सोच क्या लिया? चीन पाकिस्तान की दोगली चाल, इसका दोहरापन, सांप जैसी कैंची जुबान बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गया है। ये देश कभी किसी का सक्का नहीं रहा। जिससे भी दोस्ती करी, सबसे ज्यादा उसको पेट में लात मारने की कोशिश इस मुल्क ने करी है। 30 अरब डॉलर अमेरिका के खा लिए और ओसामा बिन लादेन को पाला, सालों साल, 6 साल पाला अपनी टेरिटरी में। और कहानियां दे रहा था अमेरिका को कि वो तोरा बोरा की गुफाओं में उसका डायलिसिस हो रहा है। वो अपनी 3 बीवियों के साथ ऐश मना रहा था अबाटाबाद, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से 800 गज दूर। ऐसा तो ये मुल्क है। चीन भी इसका दोहरापन समझ गया है और उसने बोल दिया है, जहां से लेना है पैसा, सीपीईसी में एक नया पैसा और नहीं मिलेगा। तो चतुराई देखिए, कूद के छलांग मारी, सूटकेस भरा, 3 महीने में 3 चक्कर मार आया है अमेरिका के आसिम मुनीर। चीन ने कोई 30 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश किया है चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर में। कोई 60 अरब डॉलर और निवेश करना था, जिसपे उसने हॉल्ट लगा दिया पाकिस्तान की चतुरनार जो कार्रवाई है उसको देखकर। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके तमाम का 80% वेपन्स, इक्विपमेंट, एमिनेशन चीन से आ रहा है। और 2 मिनट नहीं लिए आसिम मुनीर ने, एक छलांग मारी, भाड़ में जाए चीन। बेकार है इनके हथियार, नाच ना जाए। ऐसा का वो मेरे बंदे, मैं उनको मुल्ला जाना हूं और मदरसा में ट्रेनिंग दे रहा हूं, टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा हूं।
ठीक है, वो चला नहीं पा रहे चीन के हथियार, उनकी बेइज्जती करा दी है, गाली गलौज देनी शुरू कर दी है कि चीन के हथियार तो बेकार हैं, अमेरिका आप हैं, आप जो मुफ्ती के हथियार देते हो थोड़े और दे दो ना। ये थोड़े भूल गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब मुफ्त में कुछ नहीं देते। डोनाल्ड ट्रंप मुफ्त में एक नया पैसा नहीं देता। ज्यादा किसी को शक है, जरा जेलेंस्की से पूछ लें कितने उसको मुफ्त के वेपन मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने खास कह दिया है, साफ कह दिया है कि यूरोप खरीदेगा, मैं यूरोप को बेचूंगा, यूरोप तुमको फ्री में देगा, फ्री में मिलेंगे, यूरोप पैसा पे करेगा। ठीक है, और पाकिस्तान के लिए उसने अरेंजमेंट बना दी थी कि सऊदी अरेबिया हथियार खरीदेगा और तुमको देगा। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान तो फेल हो गया, बिल्कुल फेल हुआ है, फील्ड मार्शल तभी बनाया गया। अब इसको सडनली ख्याल आया कि साहब मैं असली में ट्रेडर बड़ा तगड़ा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ट्रेडर, मैं भी ट्रेडर, चोर चोर मुसेरे भाई। अरे साहब अली बाबा 40 चोर, मैंने कंपनी खोल दी है, आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर एंड सन्स ट्रेडर्स इन रेयर अर्थ एंड ऑयल, ये बोर्ड लग गया है इसके चीफ बंगलों के बाहर। छलांग मार के डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंचा है, मेरे आका मैं आपको रेयर अर्थ बेचूंगा, मैं आपको तेल बेचूंगा, मैं कॉपर बेचूंगा, मैं गोल्ड बेचूंगा, और मैंने आपसे बिटकॉइन तो आपके बेटों से खरीद ही लिए हैं साहब, मैंने खरीद लिया है डोनाल्ड ट्रंप को, जेब में है मेरी, ये कह रहा है। ये दो बात बड़ी सीधी है। तुर्की के सुल्तान एर्दोगान, उनको ख्वाब है कि वो खलीफा हैं, कि वो वर्ल्ड वॉर 1 के पहले के खलीफा हैं, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के वो अगुआ हैं, रहनुमा हैं, मास्टर्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। वो भूल गए कि वो वर्ल्ड वॉर 1 में पिट चुके, और उनकी पूरी ताकत उस वक़्त वो भी सरेंडर में आ चुके थे, एक्सिस पावर्स के साथ पिट गए थे वर्ल्ड वॉर 1 में। और तब से इनकी जो सुल्तान एर्दोगान की जो एम्बिशंस हैं वो अब जाके फिर उभर कर आ रही हैं। तुर्की इज़ पंचिंग मच अबव इट्स वेट, अपने वजन से कहीं ज़्यादा ऊपर पंच कर रहा है। भारत अगर यहीं तक बात रह जाती, अटकल पे ये रह जाती, तो ये कुछ और बात होती। हमास के लड़ाके पाकिस्तान ने बुलाए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बड़ी जॉइंट ट्रेनिंग कर रहे थे लश्कर तैयबा के साथ, हिजबुल मुजाहिदीन, जैशे मोहम्मद इत्यादि कार्टून नेटवर्क्स के साथ भारत में हस्तक्षेप करने की जॉइंट ट्रेनिंग। ठीक है साहब, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और तुर्की की देखिए हिमाकत, इसने अपने सैकड़ों ड्रोन्स पाकिस्तान को सप्लाई किए, जहाज उड़ाए, लगातार लड़ाई के पहले इसने ड्रोन्स पे ड्रोन्स भेजे, बरकतियार ड्रोन्स, बाइकर शिबा ड्रोन्स और चीन के ड्रोन्स। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने अपने बंदे फौजी भेजे जो कि मुरीद के ड्रोन कमांड पोस्ट में बैठकर पाकिस्तान के एयरफोर्स के साथ काम कर रहे थे। इसके जो ट्रेलर्स थे, मोबाइल कमांड पोस्ट, वो तुर्की ने पाकिस्तान को दिए। ठीक है, नूर खान में हमने जो दोनों के दोनों परखच्चे उड़ा दिए उनके, और उनका जो कमांड एंड कंट्रोल बेस था पाकिस्तान की एयरफोर्स का, डीपली बरिड हार्डन्ड बंकर, उसके परखच्चे उड़ा दिए, और मुरीद में जो ड्रोन कमांड पोस्ट था उसके परखच्चे उड़ा दिए, इनके कुछ लोग भी मारे। लेकिन पाकिस्तान ने तुर्की के सप्लाइड कोई 1200 ड्रोन्स भारत की तरफ चलाए, हमारे 15 एयर बेसिस को अटैक करने की कोशिश करी। ये तो दूसरी बात है कि भारत के एयर डिफेंसेस, आकाश तीर, लेयर्ड एयर डिफेंस इतना पुख्ता और सॉलिड था कि 90% तुर्की के ड्रोन वर शॉट डाउन, 90% तुर्की के ड्रोन वर शॉट डाउन, और कोई 1200 में से कोई 1000 तो उनके परखच्चे उड़ा दिए। पूरा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तक का बॉर्डर बच्चे खेल रहे थे बाइकर शिबा ड्रोन्स के परखच्चों के साथ, और बारकत्यार जो कि बड़ा तगड़ा ड्रोन माना जाता था, जिसकी धज्जियां उड़ गई यूक्रेन में, और भारत के साथ तो इसके चीथड़े उड़ा दिए गए, इनकी तो जलूस निकाल दिया। लेकिन साहब, इस तरह की हरकत लड़ाई के दौरान हमारे दुश्मन को सप्लाई करना, आक्रामक हथियार सप्लाई करना, इट्स ऑलमोस्ट टैंटमाउंट टू एन एक्ट ऑफ वॉर। तुर्की क्या समझता है कि वो भारत जैसे न्यूक्लियर शक्ति को, परमाणु शक्ति को छेड़ सकता है विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस? भारत भी देखिए आजकल
फलसफा बिल्कुल सीधा है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे दुश्मनों के साथ साठगांठ कर सकते हैं तो तुर्की के भी दुश्मन हैं, ग्रीस के साथ इनके डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, साइप्रस के साथ डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अज़रबैजान की मदद की थी इसने आर्मेनिया को हराने में, वो इससे बड़ा प्रताड़ित है और वो भारत से हथियार खरीदने आया, भारत ने उसको हथियार दिए, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट